फ्लो चार्ट सिंबल्स को देखेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, जिनको यूज करके हम लोग एक फ्लो चार्ट को बनाते हैं। अब यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास कुछ स्पेशल शेप्स होती हैं, हमारे पास कुछ फिगर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सर्कल हो गया या स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जिनको हम अभी आगे चल के देखेंगे, जो हमारे पास फ्लो चार्ट के डिफरेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे जितनी हम लोग डिफरेंट स्पेशल शेप्स बनाएंगे, वो हर शेप जो होगी एक मुख्तलिफ एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पे अगर इन एक्शंस की बात की जाए तो आपको हमारी पिछली वीडियो से याद होगा कि फ्लो चार्ट के अंदर 4 मेन एक्शंस होते हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास होता है इनपुट का, जिसमें हम लोग इनपुट लेते हैं यूजर से। एक ये हमारे पास एक्शन हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक अलग शेप होगी। इसी तरह फिर हमारे पास दूसरा एक्शन होता है प्रोसेसिंग करने का, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक अलग शेप है। फिर इसी तरह हमारे पास डिसीजन के लिए हमारे पास अलग शेप होती है और आउटपुट्स के लिए हमारे पास एक अलग शेप होती है। अब हम आगे चलते हैं और इन सिंबल्स यानी इन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। इस टाइम बोर्ड पर हम लोग अपनी पहली शेप देख सकते हैं, यानी अपना पहला सिंबल देख सकते हैं, जो कि है ओवल। ये हमारे पास एक ओवल शेप से बनाया जाता है, जो कि यूज होता है फ्लो चार्ट के शुरू होने यानी स्टार्ट होने और फ्लो चार्ट के खत्म होने यानी कि उसके एंड होने को। यानी जब भी मैं कोई फ्लो चार्ट बना रहा हूँगा और उसमें मैं अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना चाहता हूँ या एंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ये वाली शेप ड्रॉ करूंगा अपने फ्लो चार्ट में। इसी के साथ हमारी दूसरी एक सिंबल या हमारी दूसरी शेप होती है रेक्टेंगल की, और ये हमारे पास यूज होती है प्रोसेस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी अगर हमने कोई भी वर्क परफॉर्म करना है या कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, तो वो हम इस ब्लॉक के अंदर लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फ्लो चार्ट में जहां भी हमारे पास रेक्टेंगल आएगा तो हम लोग इस बात को पहचान सकेंगे कि ये हमारे पास कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है। बिल्कुल इसी के साथ हमारे पास अगला सिंबल होता है डायमंड, यानी कि डिसीजन के लिए। ये डायमंड जो होता है हमारे पास डिसीजन के लिए होता है, यानी जब भी हमने किसी कंडीशन की बेस पर या किसी हमने एक्सप्रेशन की बेस पर कोई डिसीजन लेना है, तो उसको हम इस डायमंड में लिखते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने गाड़ी चलाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से रास्ते में कम रश है, कौन सा रास्ता हमें जल्दी पहुंचा सकता है, और फिर इसकी बेस पर हम लोग अपना डिसीजन लेंगे, और उस डिसीजन को जो हम लेंगे फिर हम लोग वही वाला रास्ता चूज करेंगे। तो ये जो हमारे पास ब्लॉक होता है, ये हमारे पास यूज होता है इस डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर हमारे पास दो ही चीजें रह जाती हैं, यानी कि इनपुट्स और आउटपुट्स, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट की जाती हैं एक पैरेललोग्राम का सिंबल यूज करके। हमने इनपुट्स के लिए भी पैरेललोग्राम को ही यूज करना होता है और आउटपुट्स के लिए भी पैरेललोग्राम ही यूज करना होता है। इसके बाद हमारा आखिरी सिंबल है जो एक एरो लाइन होती है। ये एरो लाइंस जो होती हैं, ये हमारे फ्लो चार्ट का फ्लो दिखाती हैं। फ्लो से मुराद हमारी ये है कि इसका सीक्वेंस हमें बताती हैं। सीक्वेंस यानी कि हमारे पास पहला काम कौन सा होगा और उस पहले काम के बाद हमारे पास दूसरा काम कौन सा होगा, फिर तीसरा काम कौन सा होगा, और फिर इसी तरह हमारे पास एंड तक हम लोग किस तरह पहुंचते हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन एरो लाइंस की मदद से। अब यहाँ पर हमने इन सिंबल्स में एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि हम लोगों ने इन सिंबल्स के अंदर लिखना होता है कि ये क्या है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला सिंबल ड्रॉ किया है अपने फ्लो चार्ट के अंदर, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा कि ये मेरे पास फॉर एग्जांपल स्टार्ट के लिए है। यहाँ पर मैं वो कंडीशन लिख दूंगा जो इसकी बेस पर मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिसीजन लेना है अपनी अवेलेबल कॉस्ट की बेसिस पर, अपनी अवेलेबल कॉस्ट की बेसिस पर, कि अगर तो मेरे पास जो पैसे अवेलेबल हैं वो 50 से ज्यादा हैं तो मैं एक शर्ट बाय कर लूं, अगर 50 से कम है तो मैं शर्ट बाय ना करूं। तो मेरे पास कंडीशन क्या है कि जो मेरी कॉस्ट है यानी कि सी जो है मेरे पास ग्रेटर होना चाहिए 50 से। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या लिखी जाती है, कंडीशन। और इस चीज को अभी इसी वीडियो में हम लोग आगे एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास रेक्टेंगल है जिसके अंदर जो हमने वर्क परफॉर्म करना होता है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो इसके अंदर हम लोग लिख देंगे x + y। इसी तरह पैरेललोग्राम के लिए हम लोग इनपुट्स और आउटपुट्स यूज करते हैं। तो अगर तो ये इनपुट के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग इनपुट्स लिख देंगे, और अगर आउटपुट के लिए यूज हो रहा होता तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट लिख देते।
अब आगे चलते हैं और इन सिंबल्स की मदद से हम लोग एक एग्जाम्पल फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब इस एग्जाम्पल फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग एक ऐसी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें हम यूजर से दो नंबर्स लेकर उनका सम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए एक ओवल बनाया और उसके अंदर हमने लिख दिया स्टार्ट। और स्टार्ट के बाद हमारे पास फ्लो कहाँ चला जाएगा? फ्लो हमारे पास चला जाएगा इनपुट की तरफ, क्योंकि इस पॉइंट पर हमने यूजर से दो नंबर्स इनपुट लेने हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इनपुट। यहां जब हमने दो नंबर्स यहां पर इनपुट ले ली तो फॉर एग्जांपल वो नंबर्स थे हमारे पास x और y। अब ये इनपुट लेने के बाद मैंने इन दोनों नंबर्स का सम करना है, तो ये इनपुट लेने के बाद मेरे पास फ्लो जो है इस रेक्टेंगल की तरफ आ जाएगा, जो कि जिस तरह आपको याद होगा यूज होता है प्रोसेसिंग के लिए। और मैंने प्रोसेसिंग क्या करनी है? इन दोनों का सम परफॉर्म करना है। तो सम परफॉर्म करने के लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सम इज इक्वल टू x प्लस y, यानी दो नंबर्स को ऐड कर दिया जाए। अब ऐड करने के बाद मैं यहां पर एक डिसीजन लेना चाहता हूं अपने फ्लो चार्ट के अंदर। वो डिसीजन मैं ये लेना चाहता हूं कि अगर तो मेरा सम जो मेरा सम है वो ग्रेटर देन है 50, यानी जो दो नंबर्स हमने एंटर किए थे यूजर की मदद से, अगर वो हमारे पास उन दोनों का सम जो है ग्रेटर देन 50 है, तो उस नंबर को मैं पहले प्रिंट करवाऊं, यानी एक आउटपुट में लिख दूं यहां पर। तो यहां पर हमारे पास आउटपुट आ गया, क्योंकि हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं और जो हमने चीज आउटपुट करानी है वो है सम। तो यहां पर हमने सम लिख दिया। अब जब हमने सम को आउटपुट कर दिया तो अब हम अपना प्रोग्राम एंड कर देना चाहते हैं। तो यहां से हमने एरो लगाया एंड की तरफ और यहां इस ओवल के अंदर हमने मेंशन कर दिया कि हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया है। अब यहां पर अभी तक हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर हमने अभी डिसीजन के सिर्फ ट्रू होने की बेस पर कोई काम किया है। यानी ये हमने तब काम किया था जब हमारा ये जो कंडीशन थी ये ट्रू हो गई, यानी हमारा सम जो था अगर 50 से ग्रेटर हो तो हमारे पास ये काम हो जाए। अब मैंने ये देखना है कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगा। तो अगर तो ये मेरे पास फॉल्स हो जाए तो मैं कहता हूं कि अगर सम मेरे पास 50 से छोटा है तो मेरे पास ये प्रिंट ना हो, यानी आउटपुट मेरे पास ना आए, सिंपल जो मेरा फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाए। तो इसका जो फ्लो है हम लोग यहां से पिक करेंगे और फॉल्स के केस में इसको यहां एंड की तरफ ले आएंगे और ये जो है हमारा फ्लो चार्ट यहां पर आकर एंड हो जाएगा। तो यहां हमने देखा कि कैसे हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट करने के बाद हमने यूजर से इनपुट्स ली, उन इनपुट्स को हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद हमने कोई डिसीजन लिया और डिसीजन की बेस के ऊपर हमने उसके ट्रू होने पर आउटपुट प्रोड्यूस कर दी और फॉल्स होने की बेस पर हमने आउटपुट प्रोड्यूस नहीं की और अपने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया। इस फ्लो चार्ट्स की जो हमने एग्जांपल की है इसमें आप वो दीगर सिंबल्स को नोट कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। यानी हमने स्टार्ट के लिए ओवल यूज किया था, स्टार्ट और एंड दोनों के लिए, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हमने पैरेललोग्राम, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल यानी सम के लिए, डिसीजन के लिए हमने डायमंड। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने काफी डिटेल में समझा कि हम लोग फ्लो चार्ट सिंबल्स को कैसे यूज करते हैं। फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे और उस एग्जाम्पल में हम लोग दो नंबर्स का सम फाइंड करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। हम दो नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए, हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे आप सबकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। और हम ये देखेंगे कि इन तमाम के तमाम सिंबल्स का, इन तमाम के तमाम डायग्राम्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्लो चार्ट में। इस टाइम आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट आप सबको नजर आ रहा होगा और इस फ्लो चार्ट में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स के ऊपर अगर हम लोग अमल करेंगे, अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एट द एंड हम लोग दो नंबर्स का सम फाइंड कर सकेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब कभी भी हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना होता है तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट हम करते हैं इस सिंबल से, जिसे हम लोग स्टार्ट एंड सिंबल भी बोलते हैं। और इसके अंदर मैंने लिख दिया है स्टार्ट, तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो फ्लो चार्ट है, हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट ए। इनपुट ए का मतलब है कि यहाँ पे मुझे एक नंबर इनपुट चाहिए और उस नंबर को मैं जिस वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा उस वेरिएबल का नाम है ए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि इस स्टेप में हमने एक और नंबर इनपुट लिए और ये नंबर जो हमने इनपुट लिया इसको हमने स्टोर करवा दिया, बी में स्टोर करवा दिया। और फिर ए में जो नंबर था और जो बी में नंबर था उन दोनों नंबर्स को ऐड किया गया। ऐड करने के बाद हम जो रिजल्ट होगा वो सम में स्टोर करा देंगे और जब सम में हम लोग रिजल्ट को स्टोर करवा देंगे इसके बाद प्रिंट सम का मतलब है कि जो भी रिजल्ट हमारे पास सम के वेरिएबल में पड़ा होगा वो रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, हम उसको प्रिंट करवा देंगे।
और जब ये सारा काम हमारा हो जाएगा, इस सारे काम के बाद क्योंकि हमने और कोई काम नहीं करना, इसलिए हम अपने फ्लो चार्ट को खत्म करेंगे और फ्लो चार्ट को एंड करने के लिए भी स्टार्ट एंड सिंबल हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया एंड। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट था जो कि फ्लो चार्ट दो नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।